10,000 में 50% महिलाएं रिजर्व रहेगी। याद रखिएगा 50%। अगर 10,000 वैकेंसी निकलता है आरपीएफ का तो उसमें से 50% 5,000 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रह जाएगा और 50 जो रहेगा उसके लिए रह जाएगा, पुरुषों के लिए रहेगा। याद। तो हेलो फ्रेंड, आपको स्वागत है मंथन ज्ञात विद प्रकाश के साथ। तो चलिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का दोनों का फॉर्म का वैकेंसी निकलने वाला है, निकल भी चुका होगा। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उसका रहने वाला है, किस तरह कौन कौन लोग इसमें भरेंगे, क्या हाइट होना चाहिए, क्या वेट आना चाहिए, एग्जाम का प्रोसेस क्या होता है, कितने मार्क्स का आता है, हर एक चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग पहले क्या सोचते हैं कि यार मेरा हाइट होगा कि नहीं, क्योंकि डिफेंस का है, जैसे बात है हाइट तो मांगेगा ही, वेट मांगेगा ही। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ देख सकते हैं इस तरफ हम लोग आरपीएफ का लेके चले हैं और उसके जस्ट बगल में जो हम लोग आरपीएफ एसआई का लेके चले हुए हैं। ठीक है, जो रहने वाला है। ठीक है, समझा गया। अब देखिए, सबसे पहले हम आरपीएफ कांस्टेबल का लेके चलेंगे, क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखेंगे हाइट का, क्या हाइट रहने वाला है। याद देखिएगा, मेल और फीमेल दोनों का हाइट अलग अलग होता है। तो सबसे पहले देखिए, मेल के लिए हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, 165 सेंटीमीटर। और एससी एसटी अगर हैं उन लोगों को छूट है, ओनली फॉर 160 सेंटीमीटर उन लोगों को हाइट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल के लिए क्या चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए और एससी एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफेंस का है, इतना होना मस्ट है। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि अब आप लोग क्या पूछते हैं, या कितना क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है कि याद रखिएगा 10th पास तो होना ही होगा। ठीक है, और ऊपर से बोला जाएगा कि आपका 18 साल तो मस्ट होना चाहिए। कोई भी फॉर्म होगा तो 18 प्लस होगा। अब ये देखना होगा कि 18 से कहां तक जाता है। इतना पता होगा कि ओबीसी वाले को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल दिया जाता है छूट, मगर कोरोना के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 2-2 साल बढ़ाया गया था। अब इसमें बढ़ता है कि नहीं, वो जब आएगा तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, किस तरह से होने वाला है। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया, एडमिट कार्ड आया, तो एडमिट कार्ड सबसे पहला आएगा तो आएगा क्या, आपका CBT1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पर बैठ के आपको एग्जाम देना होगा। क्लियर। उसके बाद देखेंगे PET मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद PMT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, खत्म खेला हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका क्या रहेगा। तो याद रखिएगा 120 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पेपर जो मिलता है ना, और इसमें 120 रहेगा और 120 मार्क्स का ही रहने वाला है। और साथ ही साथ 90 मिनट रहेगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको कुल जो है 120 क्वेश्चन अटेंड करना है। अब पूछा जाएगा 120 में क्या क्या रहने वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा 120 को हम लोग देखेंगे 3 भाग में बांटते हैं। तो जीके, जीएस, करंट अफेयर मिला के 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, और मैथ की बात करें तो मैथ जो है 35 नंबर का, और रीजनिंग की बात करें तो 35 नंबर का पूछा जाता है। तो 35 हो गया हमारा 70, और ये 50 जीके जीएस करंट अफेयर जो है 50 नंबर का हो गया। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग CBT1 क्वालिफाई कर गए, चलिए कर गए। उसके बाद आते हैं क्या क्या रहने वाला है। याद रखिए, रनिंग होगा आपको। पीटी में क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में रनिंग होगा। तो मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग है। तो मेल के लिए आपको 1600 मीटर दौड़ होगा, 1600 मीटर दौड़ होगा और 5 मिनट 45 सेकेंड, 5 मिनट 45 सेकेंड में आपको वो पूरा करना होगा। और फीमेल के लिए 800 है और 3:45 में कंप्लीट करना होगा, 3 मिनट 45 सेकेंड। ठीक है, चलिए अब आते हैं लॉन्ग जंप की बात। लॉन्ग जंप समझे, लॉन्ग जंप मतलब क्या हो गया कि एक रहेगा जगह, उसको पार करके जो है पैर से ये करना होगा, पार करना होगा। ठीक है, और हाई जंप पे क्या होता है कि रस्सी लगा रहेगा, एक बेल ये लगेगा, रस्सी, इसको फाड़ना होगा। ठीक है, तो लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट रहेगा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 9 फीट रहेगा लॉन्ग जंप। हाई जंप की बात करें तो हाई जंप 4 फीट रहने वाला है और 3 फीट हमारा फीमेल के रहने वाला। ठीक है, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये चीज अगर आप में है, आप भरिए, लगे रहिए, कंटिन्यू लगे रहिए, जरूर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है मैट्रिक पास पे होता है। अब आते हैं आरपीएफ एसआई के रिगार्डिंग। तो इसमें देखा जाएगा तो हाइट का देखेंगे, हाइट क्या रहने वाला है। तो हाइट इसमें देखा जाएगा तो मेल का अलग, फीमेल का अलग है। इसमें हाइट आरपीएफ कांस्टेबल से बहुत कम होता है। ठीक है, देखेंगे मेल के लिए बात करें तो मेल के लिए 165 सेंटीमीटर होता है और एससी एसटी के लिए ध्यान दीजिएगा, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होता है, जो काफी बढ़िया है। और अगर बात करें फीमेल के लिए तो 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिए। अब आते हैं क्या भाई,
क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, याद रखिए अगर आप ग्रेजुएशन है वो लोग जो है इसको आरपीएफ एसआई भर सकते हैं। ठीक है, अब पोस्ट के बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी नहीं, पहले बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, इसका भी आरपीएफ जैसा ही रहने वाला है। क्या था, सीबीटी था, फिर हम लोग का पीईटी था, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसी प्रकार वो भी है। वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपको फिजिकल होगा, फिर डीपी होगा, बात खत्म। अब आते हैं सिलेबस का रहने वाला सेम टू सेम रहने वाला 120 मिनट और 120 मार्क्स का रहने वाला है और 90 मिनट का रहने वाला, 1.5 मिनट का रहने वाला। ठीक है, चलिए 1.5 घंटे का रहने वाला, सॉरी। अब आते हैं क्या, वो इसमें भी यही सेम प्रकार जीके, जीएस और करंट अफेयर मिला के 50 नंबर का, मैथ 35, रीजनिंग 25 नंबर का। क्लियर, ये हो गया। अब आते हैं पीईटी में देखा जाए तो पीईटी में भी देखिएगा, पीईटी में क्या क्या होता है, मैथ होता है, सॉरी मेल फीमेल का देखेंगे। तो रनिंग में देखा जाए तो रनिंग में 1600, याद रखिए 1600 6.5 मिनट में। अब महिलाओं को 800 मीटर 4 मिनट में कंप्लीट करना है बस। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग जंप की बात करें तो लॉन्ग जंप जो होता है वो 12 फीट होता है, ध्यान दीजिएगा, और फीमेल के लिए 9 फीट दिया गया, और हाई जंप दिया गया है 3 फुट 9 इंच दिया गया है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 3 फुट देके खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब आते हैं मेन मुद्दा की वैकेंसी कितना निकलने वाली है। ठीक है, तो जनरली जो आप जब देखे होंगे पीयूष गोयल जी को देखे होंगे तो 10,000 तो उसी वक्त बोले हुए थे। ठीक है, तो अब जो है जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 12,000 के अप्रोक्स आने वाला है, 10,000 से 12,000 के अप्रोक्स में रहने वाला है। और अगर देखा जाए तो ये जो है आरपीएफ का 10,000 रहने वाला है, 10,000 प्लस ही रहेगा, मगर एसआई की बात करें तो ये बहुत कम रहता है, 2,000-3,000 के अप्रोक्स में वो टच रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बात की 10,000 है तो 10,000 कौन कौन भर सकता है, याद रखिए 10,000 में 50% महिलाएं रिजर्व रहेगी, याद रखिएगा 50%। अगर 10,000 वैकेंसी निकलता है आरपीएफ का तो उसमें से 50% 5,000 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रह जाएगा और 50 जो रहेगा उसके लिए रह जाएगा, पुरुषों के लिए रहेगा, याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए तो आप देख सकते हैं। और अभी जो है इसका फॉर्म की बात करें तो अभी फॉर्म नहीं निकला हुआ है। ये एक आप जैसा कि जान ही रहे होंगे, एक सर्कुलर जो होता है ऑफिशियल नोटिस आया हुआ था, उसके रिगार्डिंग ही बताया गया है। और अगर इसका जो वैकेंसी की बात करें ना, ये वैकेंसी आपको नवंबर में दिखने वाली है। ठीक है, तो अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि नवंबर में दिखेगी, नवंबर दिसंबर में फॉर्म फिलअप हो जाएगा और जनवरी और फरवरी में एग्जाम आपका ले लिया जाएगा। क्योंकि अबरी बार आपको जल्दी नहीं है, अभी बस सरकार को जल्दी, क्योंकि इलेक्शन 24 में आने वाला, उसके पहले ही ये सब कंप्लीट कर ले, क्योंकि आपके जल्दी से कुछ नहीं होता, सरकार को जल्दीबाजी, इसलिए आपका भी फायदा हो जाएगा। जल्दी से जल्दी मौका भी है, चुनाव भी है और समय भी है आपके पास, तो जल्दी जल्दी जो आप भूल गए थे वो आप इसमें लग जाइए। ठीक है, तो चलिए ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।